औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर लास्ट क्लासेस के अंदर हमने अपने लास्ट 6 क्लासेस के अंदर हमने एक लंबा चौड़ा टॉपिक है जो कि हमारे पास होता है मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस, जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब है ना रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये सब हम इसमें सारा हिसाब किताब देखे होते। सही है, आज हम अपने पास टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत छोटा टॉपिक है। वो हमारे पास टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं लेबर कॉस्टिंग। हमने अभी तक जो लेबर अगर थोड़ा सा जो हमने टॉपिक अभी तक पढ़ लिया है उसको एक सेकंड के लिए गो थ्रू करें या उसको देखें, तो उसके अंदर हम क्या देख रहे होते थे सर? हम ये देखते थे कि हमारा डायरेक्ट लेबर गिवन कर देता था, हम डायरेक्ट उसको पंच आउट कर देते थे। ऐसे ही कुछ हिसाब किताब हम देख रहे थे। आज हम अपने पास देखेंगे कि यार इस डायरेक्ट लेबर की एक्चुअली में कैलकुलेशन कैसे होती है। मतलब अगर एक एम्प्लॉय आ रहा है और उसको मुझे सैलरी देनी है, ठीक है, उसकी जैसे मैंने यहाँ पे आपको लेट्स सपोज मैं आपको लिख के दूं, आपका जो डायरेक्ट लेबर है वो लेट्स सपोज आपका बनता है 10,000 रुपये, एग्जाम्पल है। तो ये 10,000 रुपये कैसे बना? दिमाग में सवाल आता है। तो सर इस सवाल का अब हमारे पास जवाब आ जाएगा किस तरीके से, जब हम अपने पास डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन सीखेंगे, लेबर कॉस्टिंग सीख रहे होंगे। सही है सर, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, नॉर्मली आपके पास जो लेबर की जो टर्म्स होती है ना, या मैं बोलूँ जो लेबर की जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है उसकी सैलरी की, उसके अंदर दो बड़ी अहम चीज आ रही होती है, फिर इसके अंदर एक तीसरी चीज भी आती है, उसको हम थोड़ी टाइम बाद डिस्कस करें। सर सबसे पहले क्या आती है? बेसिक सैलरी। सही है, बेसिक सैलरी सबसे पहले आपके पास आ रही होती है। सर बेसिक सैलरी किस हिसाब से आपके पास आती है? सर आप बोलते हो कि यार मेरे पास एक सैलरी आ रही है, मेरे पास एक अमाउंट आ रही है जो कि मुझे बाय को पे ही करनी है। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, आप जॉब पे गया, आपको पता चला यार देखो आपको हर महीने, आप अगर हर महीने आओगे, टाइम पे आओगे, टाइम पे जाओगे, आपकी जॉब टाइमिंग है, आपकी जॉब बनेंगे 9 to 5 की। अगर 9 to 5 आते रहोगे, वीक में कोई छुट्टी नहीं करोगे, कुछ एडिशनल लीव नहीं लोगे, तो हम आपको आपकी बेसिक सैलरी जो कि अप्रॉक्स समझ लें 20,000 रुपये हम आपको पे कर देंगे। सही है, मैंने बोला नहीं यार मैं बेसिक सैलरी दो, लेकिन अगर मैं ओवर टाइम करूं तो, मतलब मेरे 9 to 5 जॉब है ना, मैं काम करूं, मैं 9 to 5 की जहां पे मैं करूं 9, मैं अपनी जॉब टाइमिंग क्या डिसाइड कर दूं? जॉब टाइमिंग मैं अपने पास क्या डिसाइड कर दूं? मैं बोलूं भाई 9 to 9 की मैं जॉब करूंगा, सुबह 9 बजे आऊंगा, रात 9 बजे आऊंगा। सॉरी, ठीक है। तो मैं अगर इस 9 to 9 के हिसाब से देखूं तो मुझे ये पता चलेगा यार ये 9 to 9 के हिसाब में मेरे पास बेसिक टाइमिंग क्या थी जो मुझे आना ही आना था? मैं बोलूंगा 9 to 5 आना था। सेट है। तो ये जो 6, 7, 8, 9 ये जो एडिशनल आवर्स है, एडिशनल आवर्स कैसे निकाले? मैंने बोला 9 to 5 तो आना ही आना था। ये 9 to 9 को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ 9 AM to 9 PM, सुबह 9 बजे आऊंगा, रात 2 बजे जाऊंगा, ठीक है। तो तकरीबन 12 घंटे की जॉब हो गई। लेकिन मुझे पता है इस 12 घंटे में मेरे पास तकरीबन अगर मैं देखूं 8 घंटे तो मेरे पास नॉर्मल आवर्स हैं। ये 9 to 5 तो मेरे पास क्या होंगे? नॉर्मल आवर्स हैं, इसमें मुझे कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, नॉर्मल आवर्स तो मुझे इसमें आना ही होगा, ठीक है। हाँ, एडिशनल आवर्स मेरे कितने काम कर रहा हूँ? मैं बोलूंगा यार मैं काम कर रहा हूँ 5 बजे से, एडिशनली आवर्स मेरे पास कितना देंगे? मैं अपने पास बोलूंगा एडिशनल आवर्स मेरे पास आ जाएंगे कुछ शाम 5 बजे से लेके टू 9 PM, तो ये तकरीबन हो जाएंगे मेरे पास यही कोई 4 घंटे ऐसे। तो ये मेरे पास एडिशनल आवर्स मेरे पास कितने हो जाएंगे? 4 आवर्स। तो ये जो एडिशनल आवर्स मैं पर डे के हिसाब से काम करूंगा या वीक में 4 घंटे एडिशनली आवर्स में अपने पास काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मैं बोलूंगा यार ये जो तुम एडिशनल आवर्स काम कर रहे हो ना अपने पास, मेरे पास बैठ के तुम एडिशनली 4 घंटे दे रहे हो, इसका एक काम करूंगा मैं तुम्हें पर घंटे के हिसाब से पर आवर में क्या करूंगा? तुम्हें 100 रुपए दूंगा। आपका मैंने एडिशनली आवर का रख दिया, पर आवर में आपको कितने रुपए दे रहा हूँ? 100 रुपए दे रहा हूँ। सही है, समझ है सर हिसाब किताब? बेसिक सैलरी मेरी 20,000 रुपए है और मुझे बता दिया गया कि आप जितने भी एडिशनल आवर्स काम करोगे उसके पर आवर आपको कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए आपको एडिशनली मिल जाएंगे। सेट है सर, अमन है सर। अगर मैं हिसाब से देखूं, लेट्स सपोज
मैंने ओवर टाइम किया, ये कोई 15 घंटे, ठीक है, एक हफ्ते में 15 आवर्स कितने टाइम है, 1 वीक में। तो मेरी अगर, और ये 20,000 मेरे पास क्या है, पर मंथ सैलरी है, सही है। या मैं इसको थोड़ा सा इजी रखने के बोलता हूँ, पर वीक मेरी सैलरी है, 20,000 में मैं हफ्ते के चार्ज करता हूँ आप लोगों से। सेट है सर, क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, तो आप आराम से बोलोगे देखो बेसिक सैलरी आपको कितनी मिलेगी। आप मुझे बोलोगे यार देखो सर बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी यही कोई, बेसिक सैलरी ये कोई आपका हिसाब किताब देखते हुए आपकी बेसिक सैलरी बन जाएगी कुछ 20,000 रुपये, क्योंकि वो तो पर वीक की है, ऐसे ही था ना, पर वीक 20,000 रुपये में चार्ज कर आपसे, सही है। और ओवर टाइम आपको कितने रुपए का मिलेगा सर? सर आप बोलोगे देखो ओवर टाइम आपने सर 100 रुपये पर आवर आपको मिल लेते हैं, और आपने ओवर टाइम कितना किया, 15 घंटे किया, ऐसा ही है। तो मैं क्या बोलूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 1500 रुपये, सर है। तो मेरे पास टोटल वीकली इनकम कितनी हो जाएगी मेरे पास, मैं बोलूंगा मेरी टोटल वीकली इनकम यही हो जाएगी 21,500 रुपये। क्लियर है सर? समझ आया क्या मतलब बेसिक सैलरी कैसे निकाल रहे होते हैं, इसमें किस तरीके से हम शामिल करते हैं, कैसे करते हैं। सर याद रखिएगा ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जितनी इनकम बनती है ना आप उतने पैसे लेके नहीं जाते। अगर आपकी सैलरी का कुछ होता है हिसाब किताब, उससे आपको क्या करता है, आपकी कुछ डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस का क्या मतलब होता है सर, कुछ माइनस करना पड़ता है। माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे कि मैं एक बताऊं, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक होता है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का क्या मतलब होगा सर? एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब होता है वो बेनिफिट जो कि मुझे मेरी रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। लेट्स सपोज मैं 5 साल कंपनी में काम कर चुका हूँ, जब मैं 5 साल के बाद कंपनी की जॉब छोड़ रहा हूँगा तो कंपनी मुझे कुछ एक लमसम अमाउंट पे करती है, ठीक है। कंपनी जब मुझे जो लमसम अमाउंट पे कर रही थी ना, वो ऐसे हवा में आके नहीं आ रही थी, उसकी कैलकुलेशन होती है, सही है। वो कैलकुलेशन कैसे बनती है सर, आपसे हर महीने या हर हफ्ते कुछ ना कुछ अमाउंट आपके सैलरी में से डिडक्शन हो रही होती है, सही है। जब आपकी सैलरी से डिडक्शन होके कहाँ जाते हैं, एक जगह पे हम जमा कर रहे होते हैं, सेट है। वो अमाउंट आपको कब दी जाएगी, जो थोड़े थोड़े पैसे काट रहे होंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसके ऊपर बाकी चीजें भी आपको मिल रही होती है, वो एक अमाउंट बन जाती है, अच्छी खासी अमाउंट। लेकिन हर हफ्ते आपकी सैलरी से एक सर्टेन परसेंटेज या एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट हो रही होती है, कट हो रही है, माइनस हो रही होती है। क्यों? ताकि आपको फ्यूचर में उसकी लमसम अमाउंट पे ऑफ कर दी जाए, ठीक है। तब हम क्या कहते हैं, उसकी डिडक्शंस कर देते हैं। सर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के अंदर हम सबसे पहला बेनिफिट पढ़ते हैं, लेट्स सपोज ग्रुप इंश्योरेंस। सर अब ये ग्रुप इंश्योरेंस की कौन सी भला है? सर ये ग्रुप इंश्योरेंस जैसे कि अगर हम पढ़े, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे होते हो ना, वो जॉब अच्छी कंपनी है, तो आपको क्या किया जाता है, आपको एक हेल्थ का कार्ड दिया जाता है कि आप एक काम करेगा, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली की भी हेल्थ की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। वो कंपनी जो बड़ी अच्छी कंपनीज होती है वो ये बेनिफिट्स आपको दे रही होती है। वो क्या कहती है सर, अगर आपकी फैमिली को कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम आपको एक कार्ड बना के दे रहे हैं। उस कार्ड की क्या करेंगे, वैसे तो हम सारा हिसाब किताब हम खुद ही डील आउट कर रहे होंगे, लेकिन एक कुछ परसेंटेज हम आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर देंगे, सही है। क्यों? ताकि हम आपकी जो फैमिली को बेनिफिट दे रहे हैं उसका कुछ पैसे आप कंट्रीब्यूट करो और बाकी सारे पैसे कंट्रीब्यूट कौन करें, हम करें। लेट्स सपोज ग्रुप इंश्योरेंस मैंने बोल दिया 5% है, सही है। ग्रुप इंश्योरेंस में आपसे कितने ले रहा हूँ, 5%। ये क्या है, बेसिकली आप एक कंपनी में काम करते हो, उसमें जो हेल्थ के और जो भी बाकी बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे होते हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ पैसा आपके सैलरी में से डिडक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कितने बोला, 5% बोला। 5% में कैसे लगाऊंगा, मैं बोलूंगा 21,500 का 5%। कैसे? 21,500 जो मेरी सैलरी थी उसका कितना परसेंट था, 5%। तो ये हो जाएगी 1,075 रुपए। ये क्या लगी मेरी सैलरी में से माइनस कर दूंगा, सेट है। फिर साथ ही साथ एक और चीज भी आती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोविडेंट फंड। ये बेनिफिट्स बता रहा हूं आपको। प्रोविडेंट फंड जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप एक 5 साल 10 साल या 15 साल कंपनी में काम करते हो और जब आप कंपनी छोड़ के जा रहे होते हो तो कंपनी क्या करती है, आपको एक लमसम अमाउंट पे ऑफ कर रही होती है। वो लमसम अमाउंट बनती कैसे सर? वो लमसम अमाउंट बनती है बाय कटिंग सम पार्ट
यस, बाय कटिंग सम अमाउंट फ्रॉम योर सैलरी, ठीक है। तो लेस अबाउट मैंने बोल दिया 2% आपकी सैलरी का 2% मैं क्या करूंगा, डिडक्ट करूंगा, उसको कहां डाल दूंगा, प्रोविडेंट फंड में। ये बेसिकली वो फंड होता है जो कि कंपनी मेंटेन कर रही होती है, और जब आप कंपनी छोड़ के जाओगे 1 साल के बाद, मिनिमम 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, 1 साल के बाद अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे होगे तो जितनी भी अमाउंट जमा की होगी आपकी सैलरी में से कट होते होते, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और बाकी बेनिफिट्स मिले होंगे, इंटरेस्ट मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा, इन सबको प्लस करते हुए आपका जितना शेयर बनता होगा वो अमाउंट आपको पे ऑफ हो जाएगी। तो मैंने कितना बोला सर, 2% बोला, तो ये भी किसके ऊपर लगेगा, 21,500 का 2% हो जाएगा, सही सर। तो मैं क्या बोलूंगा, 21,500 का 2%, ठीक है सर। एक सेकेंड, सेट है। तो हम क्या बोले, 430 रुपए आपकी सैलरी से ये कट जाएंगे। अगर वो आपको समझ में आ गया होगा कि डिडक्शंस का क्या होता है। एक और डिडक्शन भी होती है टैक्स की, कि आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्शन होती है, सेट है। वो भी हम पढ़ नहीं रहे, या चले टैक्स की भी देख लेते हैं। सर टैक्स भी आपकी सैलरी में से, अगर आप बेसिकली जब आप ऑडिटिंग एंड टैक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपका हिसाब किताब समझ में थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बेसिक बताया था, ठीक है। आपकी सैलरी की एक स्लैब्स होता है। स्लैब्स का मतलब क्या होता है कि आपकी सैलरी कितनी है पूरे साल की, तो उसके बिहाफ पे आपको क्या करना पड़ता है, उसके बिहाफ पे आपकी हर महीने कुछ ना कुछ या हर हफ्ते कुछ ना कुछ डिडक्शन हो रही थी। लेट्स सपोज आपकी सैलरी पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख रुपए से ऊपर बनेगी। ये कितनी हफ्ते की है, 21,500 रुपए हफ्ते की है। मुझे पता है टोटल हफ्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो तकरीबन 11 लाख रुपए बन रही है। कैसे निकाली सर ये अमाउंट? मैंने बोला कि यार 21,500 को मल्टीप्लाई कर दो 52 से, सही। ये हमारे पास बेसिकली क्या शो कर रहा है सर, आपका ये शो कर रहा है कि आपकी सैलरी 21,552 हफ्ते के लिए आ रही है, सही। तो मतलब 11 लाख रुपए आपकी साल की इनकम है। तो आपकी सैलरी 4 लाख रुपए से ऊपर है। जिस भी पर्सन की साल की इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा होती है उसको क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। तो लेट्स सपोज आपका टैक्स बना कोई 4% के हिसाब से, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे यार 21,500 के ऊपर भी क्या करो, 4% की क्या कर दो, एक डिडक्शन कर दो, माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी पैसे आपको मिलेंगे नहीं, आपकी इनकम में से आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे। मैं भी वो भी अभी दोबारा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सेट है। कैसे निकाला मैंने सर? मैंने बोला 21,500 का 4%, सेट है। तो टोटल मेरी डिडक्शंस कितनी हो जाएंगे सर? मैं बोलूंगा 21,500 में से इन सबको लेस कर दो, तो ये हो जाएगी 19,350 रुपये टोटल अमाउंट रिसीव। कैसे निकाली सर? मैं बोला 21,500 में से माइनस करो 1,075 रुपये, माइनस करो 430 रुपये, माइनस करो 860 रुपये, सही। सर ये जो अमाउंट थी ना आपकी, ये आपकी इनकम थी जो आपने हक कमा लिया था, सही है। यानी जो 21,500 रुपये थी ये आपकी इनकम का हक आपका बन गया था। लेकिन याद रखिएगा आपको ये अमाउंट मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ डिडक्शंस हो जाती है। लेकिन ये जो डिडक्शंस माइनस करने के बाद ये जो पैसे हैं 19,135 रुपए, ये आप क्या बोलोगे यार, ये मैंने कमाए कितने थे सर? मैंने कमाए थे 21,500 रुपए, सही है। लेकिन आप घर कितने पैसे लेके जाओगे? 19,135 रुपए। क्यों? क्योंकि बाकी जो पैसे थे ये तकरीबन मैं बोलूं 2,365 रुपए की ये आपकी क्या होगी, डिडक्शन हो गई, माइनस हो गया आपकी सैलरी में से। आपने 21,500 कमाए, सही है, और आप घर कितने लेके जा रहे हो? 19,135 रुपए पर हफ्ते के। समझ में आया सर? सर ये इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करना सीख ली, ठीक है। जो मैं थर्ड स्ट्रीम बताने का था वो मैंने नीचे डिस्कस भी कर दी, डिडक्शंस की, ठीक है। लेबर कॉस्टिंग के अंदर पहला होता है ओवर टाइम, दूसरा होता है ये, तीसरा आ जाता है हमारे पास डिडक्शंस। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है सर। आए हम एक छोटा सा नन्ना सा एक सवाल देख लेते हैं। सर अभी हम सवाल देखने जा रहे हैं ये वाला 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लेबर कॉस्टिंग क्या बोला है? द फॉलोइंग इज द वीकली पेरोल ऑफ MYER एसोसिएट्स, सही है। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज के नेम दिए हुए और स्टेटस दिया हुआ है, सही है। यहाँ पे मेरे पास क्या दिए हुए? एम्प्लॉय नेम दिए हुए, फिर दिया हुआ स्टेटस। स्टेटस बहुत अहम हो जाता है, क्यों होता बताता हूँ। आर्ट्स रेगुलर, रेगुलर क्या है कि आपको काम इतना है तो करना ही करना है,
तो फिर इसके बाद क्या दिया हुआ, ओवर टाइम आवर्स दिए मैं फिर आपको। ऐसा ही है, 8 रेगुलर मतलब आपको बोला हफ्ते में आपको 40 घंटे तो काम करना ही करना है, और फिर आपको कितना दिया हुआ, ओवर टाइम के कुछ घंटे भी दिए हुए, और फिर दे रहा है रेट पर आवर। घंटे का रेट आपको क्या बता रहा है सर, घंटे का आपका रेट बता रहा है 50, 60, 35 रुपए के हिसाब से बता रहा है एम्प्लॉइज का। मैं सवाल आपके साथ उतार रहा हूँ ताकि मुझे बार बार बुक को ना देखना पड़े। आप नहीं उतारिएगा, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मसला नहीं। पहला नाम कौन सा दे रहा है, इमरान का दे रहा है, फिर कामरान का दे रहा है, फिर अदनान का दे रहा है, फिर आरिफ का दे रहा है, फिर आतिफ का दे रहा है, ठीक है, और स्टेटस दे रहा है। सर स्टेटस का मतलब क्या है, या तो वो डायरेक्ट लेबर में आएगा, ठीक है, या तो इसने लिखा हुआ डायरेक्ट, ऐसा ही, या तो इसने आखिरी वाला लिखा हुआ है इनडायरेक्ट। इसने स्टेटस में कॉस्टिंग कर लो अपने हिसाब से कंप्लीट, तो आपको पता चल जाए कि यार आप भी अपने हिसाब से कॉस्टिंग तो कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन आपके पास डायरेक्ट लेबर में कितने पैसे जाने हैं और किस लेबर का इनडायरेक्ट लेबर में पैसे जाने हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे हमने अगर ऊपर के हिसाब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था 9 to 5 का, ऐसा ही 9 to 5 मैंने आपको बताया था नॉर्मल आवर्स, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कितने घंटे होते हैं तो मैं देखूंगा पर डे के हिसाब से मेरे पास 8 आवर्स होते हैं पर डे के, ऐसा ही है। 8 आवर्स मेरे पास कितने थे पर डे के हिसाब से थे, तो मैं क्या बोलूंगा 8 आवर्स। हफ्ते में कितने दिन काम करता हूँ, नॉर्मली 5 दिन, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, 5 दिन, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डेट इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो नॉर्मल आवर्स, तो नॉर्मल आवर आपके कितने हो जाएंगे सर, नॉर्मल आवर्स आपके अप्रोक्स हो जाएंगे 40 घंटे पर वीक के। हफ्ते में कितने घंटे आप काम करोगे, 40 घंटे नॉर्मली। तो यहाँ पे भी इसने रेगुलर आपको कितने दिए हुए, 40 घंटे ही दिए हुए। देखिए इनडायरेक्ट आवर्स आपको होना लाजमी नहीं होता, सॉरी इनडायरेक्ट ओवर टाइम आवर्स होना लाजमी नहीं होता, लेकिन रेगुलर आवर्स आपको करना लाजमी होता है। अगर आप कहीं पे जॉब करोगे तो आपको रेगुलर आवर्स तो करना ही करना है। ओवर टाइम पे कितने बता रहा है, 8, 6, 7, सही है। पर रेट आपको कितना बता रहा है, 50, 50, 60, 60 और एक आखिरी बता रहा है आपको 35, सही है। आखिरी आपको कितना बता रहा है, 35 आवर बता रहा है, 35 रुपीज पर आके साथ बता रहा है, सही है सर। ये आपको कुछ हिसाब किताब दिया है। सर अब आ जाते हैं हम इस हिसाब में, ठीक है। ये तो बता दिया, नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम। टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम मतलब आगे थोड़े टाइम बाद ही हम देख लेते हैं। टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए कितनी देर दे रहे हैं, टाइम एंड हाफ। वो किस हिसाब से दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसको थोड़ी देर में देख लेते हैं, सही है। नीचे आपको डिडक्शन बता रहा है, डिडक्शन कितनी बता रहा है, प्रोविडेंट फंड की बता रहा है और ग्रुप इंश्योरेंस की बता रहा है, सही है सर। रिक्वायरमेंट क्या बोला है, कंप्यूट नेट पे ऑफ ईच वर्कर। सर आपको रिक्वायरमेंट क्या है सर, रिक्वायर्ड ध्यान से देख लीजिए सर। रिक्वायर्ड क्या है आपके लिए सर, क्या बोला, नेट पे ऑफ ईच वर्कर। नेट पे का मतलब क्या होगा कि कितने पैसा आप घर लेके जा रहे हो भाई। तो आओ सर सबसे पहले इमरान को देख लेते हैं। सर हम इमरान के पास गए, इमरान का हमने सैलरी की कैलकुलेशन देखना स्टार्ट करी, तो हमने बोला रेगुलर आवर्स आपके कितने आ रहे हैं भाई। तो इमरान ने बोला देखो रेगुलर आवर मेरे 40 घंटे आ रहे हैं, ऐसा ही है। और पर घंटे के पैसे मुझे कंपनी कितने दे रही है, 50 रुपए दे रही है, ठीक है। रेगुलर आवर में कितने घंटे काम करता हूँ, रेगुलर आवर में काम करता हूँ 40 घंटे, और पर घंटे की कंपनी मुझे पैसे कितने देती है सर, पर घंटे की कंपनी मुझे पैसे दे रही है कोई 50 रुपए के हिसाब से। तो मैंने क्या बोला, 40 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये तकरीबन 2000 रुपये मुझे क्या मिल जाएंगे, रेगुलरली मिल जाएंगे। अगर मैं कोई ओवर टाइम ना करूँ तो मेरे हिसाब से मेरे 2000 रुपये तो सीधे सीधे खड़े हो जाते हैं, सही है। लेकिन मैं सॉरी जो इमरान है वो क्या कर रहा है, हमारे पास ओवर टाइम भी कर रहा है। तो सर हमने देखा ओवर टाइम कितना कर रहा है हमारे पास, सर ओवर टाइम हमारे पास कुछ कर रहा है 8 घंटे। अब 8 घंटे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ये देखना है मुझे, ऐसा ही है। तो 8 घंटे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सर, देख लेता हूँ मैं
ये इसने क्या लिखा था, टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम। टाइम एंड हाफ इज पेड का ओवर टाइम का मतलब क्या है कि आपको जितने भी घंटे आप नॉर्मल आवर के दे रहे हो ना, उसको मिला दो 1.5 कर दो। सही है, मतलब ये है कि आप रेगुलर आवर के लिए कितने रुपए दे रहे हो, 50 रुपए दे रहे हो। सही है, ये रहे 50 रुपए। तो ओवर टाइम के आपको कितना देना पड़ेगा, टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या है कि रेगुलर आवर के कितने दे रहे हो, 50 रुपए, उसके अंदर हाफ मजीद ऐड कर दो। सेट है। तो मेरे पास कितने बन जाएंगे सर, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन देखूं तो मैं बोलूंगा, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5, हाफ 1.5 बोल रहे हैं ना, टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या है कि 1 घंटा तो जितना देना था रेगुलर का वो तो दे रहा हूँ, साथ ही साथ सिंस एक ओवर टाइम है, एडिशनली घंटे में काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, हाफ ज्यादा दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास तकरीबन कितने रुपए बन जाएंगे, 75 रुपए बन जाएंगे। क्लियर है। हमने क्या बोला सर, टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम का मतलब क्या होगा, जितना नॉर्मली पे कर रहा था वो तो करना ही करना है, लेकिन प्लस मुझे कितना करना पड़ेगा, ओवर टाइम के हिसाब से भी मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ओवर टाइम के हिसाब से मैंने कितने एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, हाफ दे रहा हूँ पैसे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना, ओवर टाइम के घंटे पर आवर कितने दूंगा, 100 रुपए दूंगा। मैंने आपको एक अमाउंट बताई थी, लेकिन पेपर में आपको अमाउंट नहीं बताता, पेपर में आपको अमाउंट कैलकुलेट करवाता है जो इस लाइन के हिसाब से कैलकुलेट। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या होगा, जितनी देर आप काम कर रहे हो वो तो देना ही है, प्लस हाफ क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ओवर टाइम के घंटे हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा सर, आराम से मैं बोल दूंगा अपने पास 8 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये तकरीबन कितने रुपए हो जाएंगे सर, 600 रुपए हो जाएंगे। तो मेरे पास टोटल वेज कितनी हो जाएगी, मेरी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी सर, टोटल सैलरी मेरी कुछ हो जाएगी 2600 रुपए की। कैसे निकाली सर, मैं बोलूंगा यार 2000 को प्लस कर दो 600 के अंदर। सही है, 2600 रुपए। अब इसमें से मुझे क्या करनी है, डिडक्शंस करनी है। क्यों सर, क्योंकि नेट पे निकालनी है। नेट पे का मतलब क्या होता है कि कितने पैसा आप घर लेके जा रहे हो। तो हम बोलेंगे प्रोविडेंट फंड से कितने पैसे माइनस करना है, तो मुझे पता चला प्रोविडेंट फंड के मुझे माइनस करने हैं यही कोई 3%। ऐसा ही डिडक्शंस को देखो तो प्रोविडेंट फंड की इसने कितनी परसेंटेज बताई, 3%। तो मैं क्या करूंगा सर, 2600 का 3% अप्लाई कर दूंगा। तो 2600 का 3% कितना होगा सर, 2600 का 3% मेरे पास आ जाएगा यही कोई 78 रुपीज में अपने पास क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सेट है। फिर मुझे डिडक्शंस के अंदर एक और डिडक्शन भी करनी है, क्या, ग्रुप इंश्योरेंस की। सर जरूरी नहीं है यही 2 नाम आएंगे, आगे से हम सवाल करते रहेंगे, मुख्तलिफ नाम से भी डिडक्शंस करवा सकता है। 2600 का मैं कितना करूंगा सर, 1.25%। ऐसा ही बोला है सवाल ने, तो आए सर 1.25% भी देख लेते हैं। 2600 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 1.25% से, तो ये कितने रुपए की हो जाएगी सर, 32.5 की मजीद डिडक्शन हो जाएगी। सेट है सर। हमने बोला टोटल वेज इतनी आ रही है, टोटल वेज कैसे निकाली, रेगुलर आवर्स और ओवर टाइम। ओवर टाइम के घंटे तो हमें गिवन थे, पैसे कैसे निकाले सर, हमने इस तरीके से पैसे निकाले कि हमने देखा कि आपको सवाल ने दिया हुआ था टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या होता है कि जितना आपको रेगुलर आवर के लिए देना है प्लस हाफ मजीद ऐड कर दो। तो 50 में हाफ ऐड करो, 50 का तो होता है 25। सही है, तो 75 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, ओवर टाइम पर घंटे के हिसाब से आप पे करो, तो 600 रुपए आप उसके पे कर रहे थे। टोटल वेज आपकी कितनी हो गई, 2600 रुपए। उसमें से डिडक्शन आपने माइनस कर दी 78 और 32.5 की। सही है, तो आपकी नेट पे कितनी हो जाएगी सर, नेट पे आप निकालोगे 2600 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो आप टोटल घर कितने पैसे लेके जाओगे सर, टोटल घर पैसे आप लेके जो जा रहे होगे वो लेके जा रहे होगे कुछ 2600 माइनस 78 माइनस 32.5, तो ये आप टोटल घर पैसे कितने लेके जा रहे होगे सर, 2490 रुपए। अगर मैं देखूं थोड़ा सा राउंड, तो 2489.5 रुपीज में पर हफ्ते के हिसाब से लेके जा रहा हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें जो बेसिक थी, जो नई चीज़ हमने पढ़ी प्रीवियस एग्जाम्पल्स और इसमें ओवर टाइम की कैलकुलेशन थी। सही है, अभी हमने इमरान देख लिया, अब हम देख लेते हैं कामरान को भी जल्दी से। सर कामरान की कैलकुलेशन भी कुछ इसी हिसाब से होगी, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिर्फ परसेंटेज और चेंज हो रही होंगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सर मुझे पता है रेगुलर आवर कामरान ने भी कितने किए हैं सर, कामरान ने भी रेगुलर आवर कितने किए हैं, 40 घंटे किए और 6 घंटे ओवर टाइम किया। सही है,
तो हम अपने पास क्या देखेंगे सर, हम अपने पास देख रहे होंगे 6 घंटे ओवर टाइम के, और 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये ओवर टाइम के हिसाब से होगा, क्योंकि ये जो टाइम एंड हाफ वाली ये जो लाइन लिखी हुई थी ना हमारे पास, ये हर कॉन्सेप्ट में अप्लाई होगी, हर एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई होगी। सही है। तो हमने टाइम एंड हाफ के हिसाब से देखा, तो टोटल घंटे इमरान ने कितने कामरान ने कितनी देर काम किया था सर? सर कामरान ने कुछ हमारे पास काम किया था 6 घंटे ओवर टाइम, और उसके हम देख लेंगे तो हम बोलेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 75 के हिसाब से, तो 2450 रुपये हो जाएंगे। सही है। डिडक्शन भी हम इसी साथ देख लेते हैं। डिडक्शन हर किसी की सेम ही परसेंटेज लगेगी, 3% इसकी हो गई और इसकी भी 2450 रुपये के हिसाब से ही हो जाएगी। सही है। तो ये पैसे कितने रुपये जा रहा होगा सर? हम ये बोलेंगे 2450 रुपये इसकी टोटल वेजेस थी, उसमें से माइनस कितने किया 74, फिर माइनस कितने किया 30.63। सेट है सर। आई होप ये, क्योंकि ये जल्दी में इस बात से लेके चलेगा, क्योंकि ये सारी वही चीज़ें थी जो हमने नहीं पढ़ी है, इसमें कोई भी नई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। बस जो ऊपर इमरान का हमने सैंपल सीखा था वही कामरान के ऊपर अप्लाई करेंगे, वही सबके ऊपर अप्लाई करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। सर मैं बता देता हूँ, स्टेटस जो भी हो, जो कैलकुलेशन हमने कामरान इमरान के लिए अप्लाई करी है वही स्टेटस हम आतिफ जो हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है उसके लिए भी करेंगे। सही है। मैं काम करता हूँ आतिफ के, आप अदनान और आरिफ की आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सेम ही, बस ये देख लीजिएगा इसका ओवर टाइम का रेट डिफरेंट था, सॉरी पर आवर रेट डिफरेंट, और सिमिलरली इसका ओवर टाइम का रेट भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। सेट है सर। आतिफ का हमारे पास कैसा आ जाएगा सर? आतिफ का हम देख रहे होंगे अपने पास, आतिफ एक हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है। मैंने आपको बताया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस चलता है हमारे पास कैलकुलेशंस का हिसाब किताब। तो इनडायरेक्ट के हिसाब में अपने पास क्या देखूंगा, मैं बोलूंगा रेगुलर आवर्स कितने हैं मेरे पास? सर रेगुलर आवर्स मेरे पास कुछ दिए में 40 घंटे, और पर आकर रेट दिया हुआ 35 रुपीज़ का। सही है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 1400 रुपये तो मेरे कुछ हिसाब किताब बन गया आरिफ का, और सॉरी आतिफ का। सही है। अब इसके ओवर टाइम के घंटे कुछ है नहीं, तो मैं ओवर टाइम की हेडिंग दूं ना दूं, अगर दे भी दूं तो भी कोई मसला नहीं है, तो ओवर टाइम में कितना लिखूंगा 0 रुपये। सही है। और इसके अंदर टोटल वेजेस मेरी कितने रुपए की हो जाएंगी सर? वही 1400 रुपये की मेरे पास वेजेस हो जाएंगी। सही है। फिर इसकी डिडक्शन मेरे पास किस हिसाब से बनेगी सर? सर इसकी डिडक्शन मेरे पास कुछ बन जाएंगी वही प्रोविडेंट फंड की, और फिर क्या बोला था, ग्रुप इंश्योरेंस की। मैंने पहले भी बताया, दोबारा बोल रहा हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि प्रोविडेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस ही होगा, और भी किस्म की डिडक्शन हो सकती हैं। सही है। 1400 मल्टीप्लाई बाय 3%। सही है। फिर इसी तरीके से 1400 मल्टीप्लाई बाय 1.25%, हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे दिस 1400 मल्टीप्लाई बाय 3%। सेट है। फिर सिमिलरली माइनस 1400 मल्टीप्लाई बाय 1.25%, तो टोटल मेरी डिडक्शन कितनी हो रही है सर? सर टोटल मेरी डिडक्शन हो गई यही कुछ 42 रुपये की, और फिर यहाँ पे कुछ बन गए मेरे पास 17.5 रुपये की। तो मैं टोटल घर पैसे कितने लेके जाऊंगा, मैं बोलूँगा 1400 में से 42 रुपये को माइनस करो, 17.5 रुपये को माइनस करो, तो ये कुछ मैं जो घर पैसे लेके जा रहा हूँ वो मैं लेके जा रहा हूँ 14.95। ये हो जाएगी मेरे पास नेट पे। नेट पे का मतलब होता है कि आपको घर पैसे कितने लेके जाए। आपने कमाए कितने थे सर? मैंने कमाए थे 1400 रुपये। सही है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शायद मिस्टेक कर दी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। -42 माइनस 17.5 की मैंने 1400 रुपये कमाए थे, लेकिन घर कितने लेके जा रहा हूँ 1340 रुपये 50 पैसे। क्यों? क्योंकि बाकी पैसे जो मेरे पास तकरीबन 60 रुपये के आसपास जो पैसे कटे वो क्या डिडक्शन है, पैसे मेरे कट गए। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सवाल आसान था, कोई मुश्किल था नहीं, इजी सवाल था आपके लिए। सेट है सर। कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। चलें सर आगे मूव होता है।
सर इसके बाद हम देखते हैं अपने पास 2015 रेगुलर, एक सेकंड में देख लेता हूँ सवाल। सर 2015 रेगुलर अभी हम नहीं देखेंगे, थोड़े टाइम बाद देख लेंगे इसको। एक मिनट दीजिएगा सर, मैं चेक कर लूँ। 2017 सर ये सारे एक ही सारे हिसाब किताब दिए हुए। हाँ सर, सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्का सवाल उठा लेते हैं सर। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 देखें इसके बाद। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसके अदनान और ये जो 2 पॉइंट बचे हैं अदनान और आरिफ की, ये दोनों की कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। सही, इजी है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। सेट है। हम अभी दूसरा सवाल लिखने जा रहे हैं 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन किस हिसाब से चला रहा अगर मैं एक दिन की भी कैलकुलेशन आपको समझा दूंगा, बाकी डेज की भी सेम ही तरीके से चली होगी, कोई चेंज नहीं होगा। सर हमारे पास सवाल क्या बोलता है? सर सवाल बोलता है 10 men crew works as a team। क्रू का मतलब होता है लोगों का मजमुआ। ठीक, 10 लोगों काम करते हैं टीम के हिसाब से इन प्रोसेस डिपार्टमेंट। प्रोसेस डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या बोलो कि जो काम सब के सब प्रोडक्शन चल रही होती है उसमें काम कर रहा होता है। ईच इज पेड अ बोनस इफ हिज ग्रुप एक्सीड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 200 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, ये आपको ये लाइन है ना, हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला सर? ईच पर्सन रिवॉर्ड होगा। ईच पर्सन क्या करेगा? रिवॉर्ड हासिल करेगा। रिवॉर्ड में क्या देंगे? बोनस देंगे। बोनस क्या देंगे, किस हिसाब से देंगे, वो हम आगे जाके देखते हैं। क्यों, किस हिसाब से देंगे? अगर बोनस की कैलकुलेशन देखते हैं, लेकिन वो कब दूंगा बोनस? जब आप पर आवर कितनी प्रोडक्शन कर लोगे। एक्सीड बोल रहा है ना, एक्सीड का मतलब होता है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा प्रोडक्शन करना। पर आवर एक्सीड प्रोडक्शन करो, एक्सीड प्रोडक्शन पर आवर किससे? 200 केजी से। वही हो गया। अब पहले वाले सवाल हमने क्या देखा था कि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम करोगे तो आपको बोनस दिया जाएगा। इस वाले केस में क्या बोला? अगर आप 200 किलोग्राम से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको बोनस दूंगा। कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा, बस थोड़ी सी वर्किंग चेंज हो जाएगी। पहले वाले साल में आवर्स पे गेम खेला था, इस वाले साल में होगी जिस पे गेम खेलेगा आपके साथ। पहले वाले साल में क्या था? 8 घंटे से ज्यादा काम करोगे तो वो आपका ओवर टाइम बोनस कैलकुलेट होगा। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? बोनस तब दूंगा जब आप 1 घंटे में 200 केजी से ज्यादा प्रोडक्शन कर लोगे। सही है सर। और हमें पता है, ये डिफॉल्ट पता है कि रेगुलर आवर्स हमारे पास कितने होते हैं? रेगुलर आवर्स पर डे के कितने होते हैं हमारे पास? 8 घंटे होता है, हमने देखा था। 9 to 5 की जॉब होती है, 9 to 5 में अगर देखेंगे तो 8 आवर्स पर डे के हिसाब से चलता है हमारा। सही है। तो इसी हिसाब से पर वीक के हमारे पास कितने हो जाते हैं सर? सर पर वीक के हमारे पास हो जाते हैं यही कोई 40 आवर्स। सेट है। अब आगे क्या बोल रहा है सर? फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस द परसेंटेज बाय विच, एक सेकेंड सर,